बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे अब गिनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम थर्ड ईयर क्लास में नेटम सल्फ्यूरिकम दवा पढ़ रहे हैं और उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। सिनोनिम्स में ग्लोबल साल्ट, सोडियम सल्फेट, ये बड़ा हमारा मशहूर बायोकेमिक सॉल्ट है। शुशलस रेमडीज़ में ये एक रेमडी है और टॉप रैंक की ये एंटीसाइकोटिक रेमडी है। टॉप रैंक की एंटीसाइकोटिक रेमडी है ये हमारी, ठीक है। तो ये शुशलस साल्ट जो हमारे टिश्यू रेमडीज़ हैं, सेल साल्ट्स हैं, बायोकेमिक साल्ट्स हैं, ये उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रेमडी है। सोर्स मिनरल किंगडम, इसकी प्रूविंग डॉक्टर शुशलस साहब ने, डॉक्टर शेरिटर ने और डॉक्टर शुशलस साहब ने सबकी इनकी प्रूविंग की हुई है। टेम्परामेंट इसका बिलियस एंड मेलनकोलिक है, गुस्से वाला है, ठीक है। डायथीसिस में यूरिक एसिड डायथीसिस, यूरिक एसिड की टेंडेंसी इसके पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यूरिक एसिड की तरफ जाने की टेंडेंसी इसके पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारी नेटम सेल के पेशेंट में। म्याज में इसका साइकोसिस है। थर्मल रिएक्शन में ये चिल्ली पेशेंट है, इसके मरीज़ को ठंड बहुत लगती है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। बेस्ट अडाप्टेड टू पर्सनस टू हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, फील्स एवरी चेंज फ्राम ड्राई टू वेट, कैन नॉट टॉलरेट सी एयर, नॉट ईट प्लांट्स दैट थ्राइव नियर वाटर। अच्छा, एक तो ये ओल्ड बेस्ट अडाप्टेड टू पर्सन टू हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, फील्स एवरी चेंज फ्राम ड्राई टू वेट। हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे साइकोटिक म्याज होता है, जैसे हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये ओडीमा की तरफ टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसके पेशेंट के अंदर वैसे भी जो हमारी ब्लड के अंदर प्लाज्मा की रेशो है वो एज़ कम्पेयर जो कि नॉर्मल रेशो होती है उससे ज़्यादा होता है प्लाज्मा इसके अंदर, ठीक है। यानी वाटर जो होता है उसके अंदर ज़्यादा होता है, हाइड्रीमिया होता है इसके अंदर पाया जाता है। तो हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन फील्स एवरी चेंज फ्राम ड्राई टू वेट वेदर। ड्राई से वेट वेदर पे जब आप जाते हैं, ड्राई से वेट, तो वहाँ पर जो चेंज आता है, चेंज ऑफ वेदर, ये इसको बहुत डिस्टर्ब करती है। और ये सी एयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इसका पेशेंट सी एयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समंदर के किनारे जो पौधे उगते हैं, जो प्लांट्स उगते हैं, जो आपकी वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं, वो अगर ये खा ले तो ये बीमार हो जाता है। यानी ये कांट टॉलरेट वो चीज़ें जो कि समंदर के किनारे में भी उगती हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। थ्राइव का मतलब होता है प्रोड्यूस, ठीक है। उनको ये इवन समंदर की हवा को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही ऐसे प्लांट्स को। जी, हैविंग साइकोटिक डिस्क्रेसिया with a history of suppressed gonorrhea and inherited psychotic constitution. Having psychotic dyscrasia, dyscrasia का मतलब होता है डिरेंजमेंट, किसी चीज़ का इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है। तो ये जो साइकोटिक म्याज में इसमें इतना इन्वॉल्व होता है, इतनी इस हद तक गया होता है कि उसकी ब्लड केमिस्ट्री तक के अंदर चेंजेस आ जाती है, पूरी तरह से उसको चेंज, उसके अंदर वो चेंज होती है। वो बाकायदा आपको लैब इन्वेस्टिगेशंस पे भी वो मिलेंगी, इस लेवल की होती है कि ब्लड जो है वो थिन हो जाएगा, उसमें प्लाज्मा का लेवल, वाटर का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होगा। इसमें हैविंग साइकोटिक डिस्क्रेसिया विद द हिस्ट्री ऑफ सुप्रेस्ड गोनोरिया एंड इनहेरिटेड साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रेस्ड गोनोरिया, सुप्रेस्ड गोनोरिया, गोनोरिया सुप्रेस्ड तो तभी होगा जब एक्वायर्ड गोनोरिया की हिस्ट्री होगी पेशेंट में। पेशेंट के अंदर एक्वायर्ड गोनोरिया की हिस्ट्री थी, वो गोनोरियल डिजीज़ में इन्वॉल्व था पेशेंट, सुप्रेस होगी। सुप्रेस होने के बाद काफ़ी अर्सा काम चलता रहा, अंदर ही अंदर जो चेंजेस आती रहीं, तो एक वक्त में आके सारा कुछ बदल के रख देता है ये सुप्रेशन उसकी गोनोरिया की, ठीक है। या फिर इनहेरिट हुआ, उसमें गोनोरिया इनहेरिट हुआ, जेनेटिकली उसके अंदर आया, कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट्स की तरफ से उसके अंदर आया, तो वो भी अगर पावरफुल है
इसमें बड़ा पावरफुल होता है वो इंसान की वो अंदर जो ब्लड केमिस्ट्री है उसको उड़ा के रख देता है, उसमें चेंजेस लेके आ जाता है। उसके साथ साथ वो न्यूरोजेनिक इसके अंदर इस तरह की आपको न्यूरोपैथिक चेंजेस मिलेंगे आपको। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको भी इससे ये उड़ा के रख देता है। साइकोटिक मियाज़म की जो न्यूरो सिम्टम्स हैं, साइकाट्रिक की जो सिम्टम्स हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट मिलेंगी फिर आपको इस दवा के अंदर। Persons of the neuropathic and bilious constitution suffering from hydremia, hydro mean water, emia mean blood, खून के अंदर ब्लड का यानी ब्लड के अंदर वाटर का लेवल, प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा होता है, एक्सेस ऑफ वाटर होती है। जितनी कंसंट्रेशन ब्लड केमिस्ट्री में ब्लड के अंदर प्लाज्मा की होनी चाहिए इस दवा में वो बढ़ जाती है। धारा वो एक एबनॉर्मेलिटी आ गई, एबनॉर्मेलिटी से तो सारा बेड़ा गर्क होता है। हर चीज़ को अल्लाह पाक ने बैलेंस रखा हुआ है। आपका सारे जो ब्लड न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, आपकी वाइटल साइंस बैलेंस हैं, तो वी आर हेल्दी। इनमें चेंज आता है तो हमारी बॉडी में हलचल बन जाती है। ज़रा सा टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो क्या कुछ फील करना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी में हलचल बन जाती है। ठीक है, ज़रा सा आपका ब्लड के प्रेशर में चेंज आता है, लो में क्या बात कहाँ पहुँच जाती है, हाई में बात कहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, जान में बन जाती है। सांस की रफ्तार के अंदर अगर फ़र्क आ जाता है तो वो कहाँ तक ले जाती है आपको। ठीक है ना, आपकी पल्स रेट में फ़र्क आ जाता है तो वो कहाँ ले जाती है आपको। सो इस तरह ये साइकोटिक मियाज़म इसके अंदर इतना वाज़ेह होता है कि वो उस आपकी ब्लड केमिस्ट्री आपकी बॉडी के अंदर चेंज लेके आ जाता है, इस लेवल की चेंज इसके अंदर आती है। सो ओल्ड पर्सनस विद ग्रेट वीकनेस, बूढ़े लोग जिनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, राइट। अ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच गोनोरिया पॉइजन, ऑफ करें इसको, ऑफ। गोनोरिया पॉइजन इज मोस्ट परनीशियस का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, तबाह कर देने वाला। गोनोरिया पॉइजन ने शख्सियत को तबाह कर दिया होता है। ठीक है, इस दवा के अंदर गोनोरिया पॉइजन इज मोस्ट परनीशियस, रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी वीकनेस। तो ये पेशेंट कोई भी उसको बीमारी हो तो उसमें रिकवरी इतनी फास्ट नहीं होती, बड़ी स्लो रिकवरी होती है। लिहाजा अगर कभी साइकोटिक पेशेंट में रिकवरी स्लो हो तो आप नेटम सल्फ एज इंडोक्राइन रेमेडी भी दे सकते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने नेटम सल्फ्यूरिकम का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह इसके गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।